वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। छत्तीसगढ़ एस्पायर एकेडमी के इस छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं मैथमेटिक्स का, जो आपके आने वाले सारे एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मुझे पता है कि ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत कम लोगों को समझ में आता है, और इनफैक्ट जब मैं भी अपने टाइम पे था जब मैं भी अपने प्रिपरेशन कर रहा था, एसएससी का बोल सकते हो या फिर यूपीएससी का बोल सकते हो, उस टाइम मुझे ये टॉपिक बड़ा टफ लगता था। अब बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे अलग अलग तरीका बताया इसको पढ़ने का, लेकिन मुझे कभी समझ में नहीं आया। लेकिन जब फाइनली मैं 2 साल 3 साल के बाद जब मैं वापस इस टॉपिक को देखा, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें, बुक्स पढ़ी बहुत सारी कि इसको एग्जैक्टली सॉल्व कैसे किया जाता है इस टॉपिक को, और कैसे एग्जाम में हैंडल किया जाता है। उसके बाद मुझे बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक में अपना कमांड कर लिया ओवरऑल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो मैं बहुत दिनों बाद तो आप सभी के सामने ये वीडियो लेके आ रहा हूँ यूट्यूब का, क्योंकि किसी कारणवश मैं बहुत बिजी रहा अपने शेड्यूल में, और अब लगातार हमारी वीडियोस आते रहेंगे। मैथमेटिक्स का सीरीज कंटिन्यू करेंगे हम लोग, और आज हम लोग इसी के रिलेटेड आज पूरा डिटेल में आपसे बात करेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है आप सभी के एग्ज़ाम का, जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, अमीन पटवारी की बात कर रहा हूँ। मैं अमीन पटवारी के लिए एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि कैसे उस चैप्टर को कैसे सिलेबस को आपको हैंडल करना है। बट आज ओवरऑल हमारा जो टॉपिक है वो पूरा टाइम एंड वर्क का है। तो चलो वन बाय वन, ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं, कोशिश करूंगा कि 15 से 20 मिनट में आपका सारा टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है, ऐसा करके मैं टोटल 5 से 6 इसके एपिसोड लेके आऊँगा टाइम एंड वर्क का, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम के। बेसिकली हम यहाँ पे जो फोकस करेंगे वो एसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करेंगे, तो बाकी एग्जाम के लिए भी आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे बहुत बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं आपके सामने, बट उससे पहले मैं आपको कोशिश करूंगा थोड़ा बेसिक आपको क्लियर करा देता हूँ टाइम एंड वर्क का। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ओके, यहाँ पे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, बट उस क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज बात करता हूँ। जैसे कि आज हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उसी 4 से 5 क्वेश्चन में आपका क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में आने से पहले मैं आपसे कुछ बेसिक हम लोग बात कर लेते हैं टाइम एंड वर्क को एग्जैक्टली सॉल्व कैसे किया जाता है। ओके, देखो टाइम एंड वर्क इज ऑल अबाउट कि आप कैसे समझ पा रहे हो क्वेश्चन को। ठीक है, आपको अपने रियल लाइफ के साथ इसका एग्जाम्पल लेके चलना होगा। जैसे सपोज, चलिए एक एग्जाम्पल से चालू करते हैं। सपोज ये मेरे पास एक पेन है, इस पेन को बनाने में कुछ समय लगा होगा, कुछ टाइम लगा होगा, कुछ समय अवधि लगा होगा कि इस पूरे पेन को बनाने में मुझे कितना टाइम लगा होगा। ठीक है, आपको यही कैलकुलेट करना है। अगर आपने ये पता चल गया कि मेरे पास पूरा मिला के कितना काम है, तो चाहे ए आए या चाहे मनोज आए, चाहे स्वीटी आए, चाहे तरुण आए, और कोई भी आ जाए, बस ये पूछेगा क्वेश्चन में कि इस पूरे काम को करने में इन तीनों को कितना कितना समय लगा। पहला क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कभी तरुण आ गया, कभी स्वीटी चले गई, कभी ये आ गया, कभी वो आ गया, तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं इसमें कि कौन कैसे आ रहा है जा रहा है। ठीक है, तो आपको यही चीज समझना है कि कभी भी अगर कोई भी ए और बी किसी काम को करने में 4 दिन और 5 दिन लगाते हैं, तो ध्यान रखना जो समय अवधि होता है वो पार्ट्स का बिल्कुल उल्टा होता है। कितना पार्ट्स वो काम करते हैं वो उसका रेसिप्रोकल होता है। मतलब पार्ट्स मतलब कितना भाग काम करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि इतना समय लेते हैं ये लोग ए और बी, 4 दिन और 5 दिन, तो अगर मैं इसका भाग निकालना होगा तो इसका बिल्कुल भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 5:4। फॉर एग्जाम्पल, ए किसी काम को करने में 10 डेज लगता है। ठीक है, तो अगर मैं इसका पार्ट्स में निकालता हूँ या भाग में निकालता हूँ, तो मैं बोलूंगा ए जो कितना भाग काम किया, तो मैं बोलूंगा 1/10 भाग काम करता है। कौन 1/10 भाग काम करता है? ए। देखो, हम लोग बचपन में पढ़े थे वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, है ना, याद है आपको? और उसमें हम ये देखे थे कि कभी भी वेक्टर कभी भी जुड़ते नहीं है, स्केलर हमेशा जुड़ जाते हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें समझे होंगे आप लोग। उसी प्रकार से अगर मैं ये बोलूंगा कि कोई आदमी, सपोज मैं बोलूंगा तुमको कि ए किसी काम को करने में 10 दिन लेता है,
और ए और बी दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में खत्म करते हैं? 20 दिन में। और क्वेश्चन में ये बोल देगा कि बी इसी काम को करने में कितना दिन लगाता है, राइट। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको आने वाले समय में मिलेंगे, ठीक है। तो तुम बोलोगे कि सर ए और बी अगर हम कोई काम को करता है, ए 10 दिन में, ए और बी उसी काम को कितना दिन में करेगा? 20 दिन में। तो बी उस पूरे काम को कितना दिन में खत्म करेगा, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। तो तुम बोलोगे कि सर मैं टोटल बी में से, ए और बी में से अगर ए को घटा दूंगा तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या? बी। और बी कितना हो जाएगा? 10। 20 में से 10 गया, कितना बच गया? 10। लेकिन आपको यही चीज समझना है, हमको डेज को कभी भी छेड़ना नहीं है, हमको पहले डेज को पार्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो आप भी क्या करो, इन सभी जितने भी डेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे कि मेरे को बोला ए 10 दिन में करेगा और ए और बी कितना दिन में करेगा? 20 दिन में। तो तुम बोलोगे कि सर पहले मैं इसको पार्ट्स में कन्वर्ट करूंगा। बिल्कुल सही बात है, आप कोई भी डेज रहता है उसको पहले किस में कन्वर्ट करो? पार्ट्स में कन्वर्ट करो। जैसे मैं बोलूंगा ए जो है वो 1/10 पार्ट करेगा और a प्लस बी इसी चीज को कितने 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 कितना कितना भाग काम करेंगे? ए और बी 1/20। अब आप क्या करोगे, a और a प्लस बी में से इन दोनों को घटा दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? b, जो कि हो जाएगा 1/10 माइनस 1/20। एलसीएम आ जाएगा आपका 20, 2 - 1 इज इक्वल टू 1/20। तो कितना दिन में खत्म करेंगे इस पूरे काम को? b अकेला 20 दिन में। b अकेला कितने दिन में खत्म करेगा? 20 दिन में। लेकिन अगर आप डायरेक्ट माइनस करोगे ए और बी माइनस ए, तो आपका कितना आ जाएगा? 20 में से 10 घटा दोगे, कितना आ जाएगा? डायरेक्टली 10, जो कि बिल्कुल भी रॉन्ग है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो आपको समझना होगा कि डेज जो होता है वो हमेशा पार्ट्स का उल्टा होता है, ठीक है। और कभी भी अगर कोई ऐसा कंडीशन आता है जिसमें ए बोलेगा 10 दिन, बी बोलेगा 20 दिन में काम खत्म करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म करेंगे? तो आपको ध्यान में रखना है एक फॉर्मूला जिसका नाम है AB फॉर्मूला, AB अपॉन A प्लस बी इंटू डेज। इसको भी आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो बेसिक जो है यहाँ पे आपको इतना ही समझना है कि अगर हमने कुल काम को निकाल लिया, अगर हमको कोई भी क्वेश्चन दिया, अगर उसमें से हम अगर कुल काम को निकाल लेते हैं तो हमको ओवरऑल ये पता चल जाएगा कि ए कितना काम करेगा और बी कितना काम करेगा, राइट। तो इसको ना मैं थोड़ा सा फॉर्मूले बेस्ड नहीं जाएंगे, इसको थोड़ा सा लॉजिकली सोच सोच के हम चीजों को करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे सामने, तो सा हो सकता है ये थोड़ा टफ क्वेश्चन होगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मैं आपको कोशिश करूंगा बताने का इस क्वेश्चन को, और इसी क्वेश्चन में आपका मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए और बी एक काम को 12 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब हमने माना ए जो है वो कितना दिन में खत्म कर रहा है? 12 दिन में। बी कितना दिन में? 18 दिन में। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम ले लिए, एलसीएम आ गया इसका 36, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया? 36। इसका मतलब 12 तिया 36 और 18 दूनी 36। मतलब हमको ये आ गया कि ये कुल काम कितना आ गया? कुल काम जो आया वो कितना आया? 36 आ गया। आ गया आपका कुल काम 36। अब यहाँ पे हमको देखने को मिलता है यदि कुल काम 36 है तो ए जो है वो हर दिन कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। और बी हर दिन कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है, राइट। और दोनों मिलके हर दिन कितना काम कर रहे हैं? मतलब हर एक दिन ए और बी मिलके कितना काम कर रहे हैं? देखो तो 3 + 2 कितना काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं। इतना तो हमको कंफर्म हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया, जिसके बाद बी और सी द्वारा बदल दिया गया। मतलब इतना तो कंफर्म है कि 4 दिन तक दोनों क्या किए? एक साथ काम किए। कौन कौन? ए और बी। मतलब ए और बी 4 दिन तक एक साथ काम करेंगे, मतलब हर दिन अगर 5 काम करेंगे, हर दिन अगर 5 काम करेंगे तो दूसरे दिन के हर दिन का है, तो पहला दिन तो 5 काम कर लिए, सेकेंड डे कितना करेंगे? 5 काम, थर्ड डे कितना करेंगे? 5 काम, और फोर्थ डे कितना करेंगे? 5 काम, ठीक है। तो कितना हो गया? 5 5 10 5 15 कितना हो गया? 20 टोटल। मतलब 36 काम में से हमारे पास जो टोटल 36 काम था उसमें से कितना काम हो चुके हैं? 20 काम। अब बचा कितना हमारे पास काम? 16 काम। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन आगे क्या बोला है। जिसके बाद बी को सी द्वारा बदल दिया जाता है। मतलब ए तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जब ए और बी जो मिलके जो काम करे थे उसमें बी को हटा दिया गया है और यहाँ पे किसको ला दिया गया है? सी को। अब यहाँ पे सी आ गया, सी द्वारा बदल दिया गया और शेष काम ए और सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया। बचा कितना हमारे पास? टोटल 16 काम। अब ये 16 काम को कौन करेगा अकेले? 16 काम को ए और सी
मिलके करेंगे। क्लियर सबको यहाँ पे? मतलब पहले हमने क्या कोशिश किया निकालने का कि ए और बी पूरा काम को कितने दिन में खत्म करते हैं, पूरा कितना काम करते हैं, तो हमको ये पता चला कि टोटल 36 काम करते हैं ए और बी। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कि जो कुल काम है उसमें से ए और सी कुछ काम को करते हैं, उसके बाद एक बी को जो है वो सी के साथ बदल दिया जाता है। यदि बी को सी के साथ बदल दिया जाएगा तो फिर नया काम क्या बोला है आगे क्वेश्चन में, तो अगले 4 दिन में पूरा किया। मतलब तो देखो यहाँ पे समझना होगा, देखो ए और सी में बी को हटा दिया गया लेकिन सी को ले आया गया, लाया गया सी को। अच्छा, ए तो हमेशा से कितना काम कर रहा है, 3 काम, और सी कितना करेगा नहीं पता भैया, हमने एक्स ले लिया ना, तो हमको ये पता चला कि 3 काम ये हमेशा करेगा, कौन, ए, और सी कितना करेगा, एक्स काम, और बचा हुआ काम कितना है हमारे पास, 16 काम। ठीक है, आगे क्या बोलता है, और ये लोग कितना दिन तक करेंगे, 4 दिन तक। मतलब हमको ये पता चला कि 3 प्लस एक्स इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। भाई 4 दिन तक तो दोनों मिलके करेंगे ना, ए और सी, और ए और सी अगर 4 दिन तक काम करेंगे तो अगर हमको सी का नहीं पता, लेकिन ए का तो पता है कि हर दिन कितना काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, 3 काम, और सी कितना काम कर रहा है नहीं पता, एक्स काम, तो 3 प्लस एक्स, हमने यहाँ पे क्या किया था, ए और बी का 3 काम प्लस 2 काम, कितना काम हो गया था, 5 काम। ठीक है, तो 3 प्लस एक्स में अगर हमको पता चलेगा 3 प्लस एक्स इंटू अगर हम 4 करते हैं इज इक्वल टू क्या कर देंगे 16, तो 4 तिया 12 प्लस 4x इज इक्वल टू 16, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इसका मतलब C की जो क्षमता है, C की जो क्षमता है हर दिन कितने काम करने की, वो कितना काम है, C इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हमको ये पता चला कि A जो है वो हर दिन कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, B हर दिन कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, और C हर दिन कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। तो आगे अब क्वेश्चन में क्या पूछा है फाइनल देख लीजिए, जब सबका पता चल गया तो सी अकेले उसी काम को 50%, उसी काम का 50% कितने दिनों में पूरा करेगा, पूरा काम कितना है 36, ए की क्षमता, सी की क्षमता कितनी है 1, कितना हो गया, मतलब इस 36 काम को अगर हर दिन एक काम करता है, सॉरी हाँ, अगर हर दिन एक काम करता है तो 36 काम को कितने दिन में करेगा, 36 दिन में करना खत्म करेगा। भाई सिंपल सी बात है, तुमको मैं बोल रहा हूं कि हर दिन तुम एक काम कर सकते हो, तो 36 काम को कितने दिन में करोगे, 36 दिन में। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है 50% काम कितने दिन में करेगा, तो 50% कितना हो जाएगा, 36 का आधा 18, तो तुमको ये पता चल गया कि 18% काम क्या करेगा, तो 18 दिन में करोगे। क्लियर सबको यहाँ पे है ना? यहाँ पे पीछे बैक बेंच में किसी को डाउट है क्या, नहीं है, ओके, पीछे जो बैठे हैं किसी को डाउट है क्या, नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, मुझे लगता है थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने बेस्ट पॉसिबल वीडियो बस बनाने का। प्लीज मुझे सपोर्ट करो, जितना हो सके सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अगर आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहोगे तो मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँगा आपके लिए। और आई नो आप लोग बड़े बड़े अच्छे अच्छे चैनल्स को फॉलो करते हो, लेकिन आज हम लोगों को अगर आप सपोर्ट करोगे धमतरी जैसे जगह में जहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि यूट्यूब में बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सके, तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और आप लोगों के लिए भी, कि धमतरी जैसे जगह में हम कोशिश करें बेस्ट से बेस्ट पढ़ाने का, है ना। आगे समझते हैं क्वेश्चन को। देखो, समीर और पुनीत एक ही काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, मतलब एक तरफ समीर है और एक तरफ क्या है, पुनीत है। ये कितना दिन में खत्म करेंगे, 10 दिन में, और ये कितना करेंगे, 15 दिन में। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या, देखो एलसीएम कैसा निकाला जाता है, ऐसे 2 5 जा 15 जा 5 1 जा 5 3 जा 3 1, तो 5 दिया 15, 15 दूनी 30, मतलब कुल काम कितना हो गया हमारा दोनों का मिला के 30 काम। समीर कितना काम कर रहा है हर दिन, मतलब 10 तिया 30, 15 दूनी 30। इसका मतलब ये पता चला हमको कि समीर हर दिन 3 काम कर रहा है और पुनीत हर दिन कितना काम करेगा, 2 दिन काम करेगा। अब क्या बोला है, काम 450 रुपए का सौंपा गया था, मतलब इन लोग कुछ इस पूरे काम को करने का इनको कितना मिलेगा, 450 रुपए। अब क्या बोला है, 3 दिन तक एक साथ काम करने के बाद समीर और पुनीत ने अशोक को शामिल कर लिया, मतलब 3 दिन तक दोनों मिलकर काम करेंगे समीर और पुनीत। तो देखो हर दिन कितना काम कर रहे हैं, 3 2 5, कितना दिन तक करेंगे, 3 दिन तक, तो 5 दिया कितना हो गया 15, तो कुल काम कितना था हमारे पास 30, उस कुल काम था हमारे पास 30, उसमें से पुनीत और समीर कितना काम कर लिए, 15 काम, तो बचेगा कितना काम हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ
15 काम। आगे समझते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। और अशोक को शामिल कर लिया गया, कुल काम 5 दिन में पूरा हुआ। जब अशोक को शामिल किया गया इसमें पूरा, अशोक को शामिल किया गया मतलब 3 दिन के बाद उस पूरे काम को खत्म करने के लिए किसको शामिल किया गया, अशोक को, ठीक है। और अशोक को जब शामिल किया गया तो क्या बोला है कि कुल काम 5 दिन में पूरा हुआ, तो टोटल काम जो है वो 5 दिन में पूरा हो गया, राइट। तो देखो 5 दिन तक, इसका मतलब देखो अशोक शामिल हुआ, गया कोई नहीं, गया कोई है क्या वहां से, पुनीत या समीर, नहीं गए। कौन इसमें शामिल हो गया, अशोक। और पूरा काम कितने दिन में खत्म कर रहे हैं ये लोग, 5 दिन में। इसका मतलब अशोक और पुनीत जो है, सॉरी पुनीत और समीर है, वो तो पूरा 5 दिन काम करेंगे ना। तो अगर ये लोग पूरा हर दिन ये लोग 5 काम करते हैं तो 5 दिन तक कितना काम करेंगे, 5 बचे 25 काम। और बचा कितना काम, 5 काम। उस 5 काम को कौन करेगा, उस 5 काम को कौन करेगा जी, अशोक। उसका 5 काम को कौन करेगा, अशोक करेगा, करेगा ना। तो अब क्या बोला है, अशोक को कितनी भुगतान किया गया, देखो कुल 4500 रुपए मिल रहा है, किसका, कुल काम का। तो हर काम का कितना रुपए मिला, 150 रुपए। हर काम का कितना मिला भाई, 150 रुपए। अशोक ने कितना काम, अशोक कितना काम करेगा, सिर्फ 5 काम करेगा। इसका मतलब अगर एक काम का 150 रुपए मिल रहा है तो 5 काम का कितना मिल जाएगा तुमको, 750 रुपए मिलेगा, 750 रुपए। बड़ा सिंपल है कि नहीं। अच्छा, अगर तुमको नहीं समझ में आएगा तो प्लीज मुझे कमेंट करो, मैं आपको और पर्सनली आपको कॉल करके समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर ये क्वेश्चन अगर नहीं आया तो। या फिर आप कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट जो लिखोगे आप, मैं कोशिश करूंगा उसमें सुधार लाने का और आपको और बेटर वे में समझाने का। अगर आपको कुछ लगता है कि मेरे अंदर कुछ फ्लॉज है तो आप एनोनिमस यूट्यूब के किसी भी आईडी से आप कर सकते हो, जहां से मुझे सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। तो ये बड़ा सिंपल था, अगर एक काम अगर 150 रुपए मिल रहा है तो 5 काम का कितना मिलेगा आपको, 750 रुपए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, ओके। अब बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। क्या बोला है, ए किसी काम का 20% हिस्सा 4 दिन में कर सकता है, बी उसी काम का हिस्सा कितना दिन में कर रहा है, 33.33 हिस्सा, प्रतिशत हिस्सा 10 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 9 दिन तक 7 काम किया। सी ने शेष काम को 6 दिनों में पूरा किया। बी और सी मिलकर 75% काम कितने समय में किए। तो मुझे लगता है कि मैं एक कोशिश, थोड़ा सा मैं एक हिट एंड ट्रायल मार रहा हूं आपके सामने, आप कोशिश करो इस क्वेश्चन को निकालने का और मुझे बताओ कमेंट में इसका आंसर क्या है, ठीक है। और जो मैं नेक्स्ट वीडियोस लाऊंगा उसमें मैं आपको कोशिश करूंगा कि इन चीजों के बारे में आपको बताने का, इस क्वेश्चन को वापस एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो आप कोशिश करो, मैं अपने तरीके से अपना अपना कंटेंट तैयार करता हूं और आप अपने तैयारी तरीके से क्या करो, इसके आंसर्स लाने की कोशिश करो, ओके। तो आपको मैं 3 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप यूट्यूब में बताइए, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या है। जैसे अगला क्वेश्चन मेरे पास एक और है कि रमेश और रहमान एक काम को 20 दिन 25 दिन में कर सकते हैं। 10 दिनों तक सामूहिक रूप से काम करने के बाद वे बीमारी के कारण काम छोड़ देते हैं और सुरेश शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है। तो सुरेश पूरे काम को कितने दिन में करेगा। ये भी बड़ा सिंपल है, जैसे मैंने पहला और दूसरा क्वेश्चन बताया था आपको, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अगर आपको लगेगा कि मैं ऐसे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बता के आपको बाकी बोलूँ, आप सेल्फ ट्राई करो तो, और अगले दिन मैं उसके लिए वीडियो लाऊं तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर ऐसे ही हमको तैयारी करना है, ताकि आने वाले आपके जो भी एग्जाम में, जैसे एग्जाम आपका अमीन पटवारी का आने वाला है, CGPSC आने वाला है और फूड इंस्पेक्टर का और CMO का पेपर होने वाला है, तो इन सभी पेपर में आपका डेफिनेटली हेल्प होगा, ओके। ये क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लिए ताकि हम आपको इसके ऊपर डिस्कस कर सके, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है जिसमें लिखा हुआ है जॉन किसी काम का 1/2 हिस्सा 3 घंटे में करता है, जो शेष काम का 1/4 हिस्सा 1 घंटे में करता है, और जॉर्ज शेष काम का 5 घंटे में पूरा करता है। यदि तीनों काम करे तो उन्होंने कितने समय लगे। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा इजी है, कोशिश करो इसको सेल्फ एनालिसिस करने का, सेल्फ सॉल्व करने का। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे जब आऊंगा आपको कमेंट के अकॉर्डिंग, तो मैं डेफिनेटली इसका आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। बट मैंने जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन दिया हुआ है वो बिल्कुल भी सेम है, ठीक है। तो मैं बोला था मैं आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा, यही हमारे लिए बहुत है आपका, यहाँ तक आपने हमारे चैनल को देखा, थैंक यू सो मच। और इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए, अब रेगुलर आपके पास वीडियो आएंगे और अमीन पटवारी का हम पूरे एक सीरीज तैयार करेंगे जो आपके लिए डेफिनेटली आने वाले एग्जाम में हेल्प होगा। थैंक यू सो मच।
छत्तीसगढ़ एस्पायर एकेडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार वापस से आए और इस चीज़ों को देख रहे हैं। यहाँ तक अगर देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप मुझे अंत तक देख रहे हैं और इसी तरह बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।